नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास की है। कहानी है दो जुड़वां भाइयों की, प्रियोम और प्रीतेश। दिखने में तो वो बिल्कुल एक थे, पर उनकी दुनियाएं, उनके सपने, सब कुछ अलग था। ये कहानी पहचान की है, जुड़ाव की है और उस एक सवाल की है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। तो यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। मतलब शक्ल से तो एकदम एक जैसे, पर अंदर से जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ था प्रियोम, जो थोड़ा शांत, अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में रहता था। और दूसरी तरफ था प्रीतेश, एकदम बिंदास, बहादुर और जिंदगी से लबरेज। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। भूमिका एक जैसे होते हुए भी कैसे वो इतने अलग थे। देखिए, ये बात तो बचपन से ही एकदम साफ थी कि भले ही उनकी शक्लें एक जैसी हों, लेकिन उनके अंदर दो बिल्कुल अलग-अलग सपने सांस ले रहे थे। और पता है, शुरू शुरू में तो यही जो उनका फर्क था ना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। सोचिए, जहां एक भाई थोड़ा शांत था, तो दूसरे की हिम्मत उसे बैलेंस कर देती थी। वे एक दूसरे को पूरा करते थे, एक तरह से। अब कहानी आगे बढ़ती है दूसरे हिस्से में, पहचान की खोज। जैसे जैसे दोनों बड़े होने लगे, अपनी अपनी अलग पहचान बनाने की एक, कह सकते हैं, एक जंग सी छिड़ गई। स्कूल में तो आए दिन लोग उन्हें पहचानने में गलती कर देते थे, और जो चीज़ पहले मजाक लगती थी वो अब धीरे धीरे एक परेशानी बनती जा रही थी। और फिर मन में ये सवाल उठने लगा, क्या मैं कभी अपनी अलग पहचान बना पाऊंगा? ये सवाल सिर्फ प्रियोम का नहीं था, ये किसी का भी हो सकता है। एक डर कि कहीं किसी और की परछाई में अपनी खुद की पहचान ही गुम ना हो जाए। और फिर वो दिन आया जब प्रियोम को अपनी पहचान साबित करने का मौका मिला। स्कूल का एनुअल कल्चरल प्रोग्राम था। जब प्रियोम ने अपनी कविता पढ़ी तो उसकी आवाज, उसके शब्द पूरे हॉल में जैसे जादू सा कर गए। सब के सब हैरान थे। बस यही वो पल था जब प्रियोम ने अपने टैलेंट के दम पर अपनी एक अलग जगह बना ली। तो प्रियोम ने तो कमाल कर दिया। अब बारी थी प्रीतेश की। स्पोर्ट्स डे पर मैदान में उसकी फुर्ती और कॉन्फिडेंस देखने लायक था। सब हैरान थे। और जब उसने रेस जीती ना, तो वो सिर्फ एक दौड़ की जीत नहीं थी। उस दिन दोनों भाइयों को ये समझ आ गया था कि हाँ, उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर अपनी अपनी जगह पर दोनों ही हीरो हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी में एक मुश्किल मोड़ आता है। तीसरा हिस्सा, तुलना का दर्द। क्योंकि जब बाहरी दुनिया की बातें, लोगों के कंपैरिजन्स, जब ये सब बीच में आए, तो इन भाइयों के रिश्ते में धीरे धीरे एक दरार पड़ने लगी। किसी ने यूं ही कह दिया, प्रीतेश कितना बहादुर है, प्रियोम थोड़ा शांत है। अब सुनने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है ना? पर इस एक लाइन ने प्रियोम को अंदर तक चुभ गई। दोस्तों के सामने कही गई इस बात से उसे लगा जैसे जैसे उसका शांत रहना कोई कमी हो, और वो खुद को कम समझने लगा। और ये दर्द सिर्फ एक तरफा नहीं था। जब किसी और ने कहा, अरे प्रियोम तो कितना टैलेंटेड है, प्रीतेश तो बस खेलकूद में ही अच्छा है, तो ये बात प्रीतेश को भी उतनी ही बुरी लगी। इन शब्दों ने उसके पैशन को, उसकी सारी मेहनत को जैसे छोटा बना दिया, मानो स्पोर्ट्स में अच्छा होना कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये जो छोटी छोटी लगने वाली बातें थी ना, ये जो बिना सोचे समझे किए गए कंपैरिजन थे, ये धीरे धीरे जहर का काम कर रहे थे। एक अनकहा सा टेंशन, एक इमोशनल दूरी उनके रिश्ते में घुलने लगी थी। तो अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंचती है। चौथा हिस्सा, समझ की शक्ति। यहां से चीजें बदलना शुरू होती हैं, जब समझदारी और बातचीत उस दरार को भरने का काम करते हैं। और ये बदलाव आया उनकी माँ की वजह से। उन्होंने बस एक बात कही, लोगों की बातें सुनकर अपना रिश्ता खराब मत करो, तुम एक दूसरे को पूरा करते हो। बस इन शब्दों ने एक चिंगारी का काम किया। माँ की इस समझ ने उन्हें वो नजरिया दिया जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, और यहीं से सुलह का रास्ता खुल गया। तो ये सुलह हुई कैसे? इसे 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले तो दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर दूसरा स्टेप था बातचीत। जो चुप्पी थी वो टूटी। प्रियोम ने कहा भी, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। और बस तीसरा और आखिरी स्टेप था उनका पुनर्मिलन। इस बातचीत के बाद उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा हो गया। और इस नई समझ को प्रीतेश ने बहुत ही खूबसूरती से एक लाइन में कह दिया, हमारी ताकतें अलग हैं, लेकिन हमारे दिल एक हैं। वाह! मतलब उन्होंने ये सीख लिया था कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। असल में तो उनकी अलग अलग ताकतें ही मिलकर उन्हें पूरा बनाती हैं।
तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जब भविष्य एक हो। सवाल ये था कि इस नई समझदारी के साथ वो दोनों अब अपना फ्यूचर कैसे बनाएंगे। और हुआ ये कि वक्त के साथ दोनों ने अपने अपने सपनों को पूरे दिल से जीना शुरू किया। प्रियोम एक लेखक बनने के रास्ते पर चल पड़ा और प्रीतेश ने एक बेहतरीन एथलीट बनने के लिए जी जान लगा दी। अब उनमें कोई कंपटीशन नहीं था। अब वो एक दूसरे के सबसे बड़े फैन, सबसे बड़े सपोर्टर बन चुके थे। और शायद यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि खून का रिश्ता आपको जन्म जरूर देता है, पर प्यार और सम्मान वही उस रिश्ते को हमेशा जिंदा रखते हैं, उसे अटूट बनाते हैं। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? पहली बात, हर इंसान अपने आप में अलग है, यूनिक है। दूसरी, रिश्तों को कंपैरिजन की नहीं बल्कि एनकरेजमेंट की जरूरत होती है। तीसरी बात, किसी भी रिश्ते की नींव होती है समझदारी। और आखिर में, परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल हमारे लिए भी छोड़ जाती है। हम अपने रिश्तों में जो मतभेद होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें किस नज़र से देखते हैं? एक ताकत की तरह या एक रुकावट की तरह? इस पर सोचना तो बनता है।